आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ट्रम्प की नई 50% टैरिफ धमकी से भड़का चीन, आखिरी दम तक लड़ने की दी चेतावनी। ट्रम्प के चाइनीज सामानों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी के बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी कर कहा कि वह अमेरिका के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम भी उठाएगा। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को 10 बिल रोकने के लिए लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल RL रवि के 10 अहम विधेयकों को रोकने के फैसले को गैर कानूनी और मनमाना बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल किसी बिल पर अपनी सहमति रोके रखने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। जैसे को तैसा ट्रम्प के खिलाफ खड़ा हुआ 27 देशों का समूह लगाएगा 25% जवाबी टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी सीमा शुल्क को वापस न लेने की स्थिति में उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की सोमवार को धमकी दी। योगी कैबिनेट में रालोद के एक और विधायक की एंट्री, कुर्सी बचाने में जुटी मंत्री, जानिए कौन कौन से चेहरे रेस में हैं। योगी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है, नए चेहरों की एंट्री और कुछ मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। RLD से एक और मंत्री पद की मांग है। मंत्रिमंडल विस्तार 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बीजेपी संगठन के कुछ चेहरे भी मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट की बैठक आज पास हो सकते हैं। PWD और आवास से जुड़े प्रस्ताव, संघ प्रमुख आज लखनऊ में। नीतीश बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी लालू यादव को भारी पड़ेगी राहुल के 24 मिनट। अब कांग्रेस उस मूड में है कि जिसे गरज होगी वो खुद उसके पास आएगा। परेशानी तेजस्वी को होगी क्योंकि अभी तक के गठबंधन में RJD जितनी चाहे सीटें कांग्रेस को देती थी और कांग्रेस उसे रख भी लेती थी। अमेरिका के टैरिफ से घुटनों पर आया बांग्लादेश। यूनुस ट्रम्प के आगे गिड़गिड़ाए, कहा 3 महीने का वक्त दे दो। बांग्लादेश अमेरिका को लगभग 8.4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मुख्य रूप से रेडीमेड गारमेंट शामिल है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एक क्या हो रहा है, फिर एक छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश। 5 दिन पहले एक ने दी थी जान। 5 दिन पूर्व पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मी छात्रावास में MSc बायोटेक फाइनल ईयर की छात्रा शिवांगी मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब एक और छात्रा ने जान देने का प्रयास किया। इन दोनों घटनाओं के बाद से छात्र छात्राएं काफी डरे हुए हैं। जिस समंदर की गार्जियन होने का दम भर रहे थे यूनुस, वहां भारत ने बिठा दी मौत। चीन भी 10 बार सोचेगा। भारत 2026 में आंध्र प्रदेश में नया नौसैनिक अड्डा शुरू करेगा, जिसका मकसद चीन पर नजर रखना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को मंजूरी दी है। हाथ पैर के नाखून उखाड़े, गर्म चिमटे से दागा और नाक कान में पेचकस डाला। प्रेमिका से मिलने पहुंचे शख्स की हत्या। LPG के दामों में भारी बढ़ोतरी, जाने 8 अप्रैल से कितने को मिलेगा सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। CM रेखा गुप्ता की टिप्पणी पर मचा सियासी बवाल। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवा दी वीडियो। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को एक इंटरव्यू में टोटी चोर कहा। इस पर अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी वीडियो क्लिप चलवाई। इसके बाद उनकी भाषा को राजनीतिक मर्यादाओं का हनन बताया। गर्भवती है सौरभ की हत्यारिन मुस्कान रस्तोगी, प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मामले में मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी की प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई है। मुस्कान 19 मार्च से जेल में बंद है। राजस्थान के इस जिले में मचा बवाल, बंद कराए बाजार, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चाकूबाजी की घटना से माहौल गर्मा गया है। सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक और जहां विपक्षी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और नीतियों पर लगातार सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को अंदर से झटके लग रहे हैं। मोदी की यात्रा के एक दिन बाद श्रीलंका में खुला अदानी टर्मिनल। भारत के अदानी ग्रुप ने सोमवार को श्रीलंका के मुख्य बंदरगाह कोलंबो में 80 करोड़ डॉलर के कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल उसी जगह पर स्थित है जहां पहले से ही एक चीनी कंपनी का कंटेनर टर्मिनल चल रहा था। टैरिफ की टेंशन ट्रम्प से बदला, भारत के करीब आने लगा चीन, दोनों देशों ने दिए सिग्नल। वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे हैं, डरो मत, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा मुद्रा योजना लाभार्थी से बोले PM मोदी। PM मोदी ने कहा कि देश के लोगों को बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप अखबार में पढ़ते हैं कि ये अमीरों की सरकार है। आप सभी अमीरों का जोड़ा भी दे दो तो भी उन्हें 33 लाख रुपए नहीं मिल पाएंगे। अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू को ट्रम्प ने दिए 2 बड़े झटके। जानिए ऐसा क्या हुआ जो छा गई मायूसी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली सामान पर 17% लगने वाले टैरिफ को हटाने से बिल्कुल मना कर दिया है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ में सीधे न्यूक्लियर डील की बातचीत की घोषणा कर दी है।